तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि 90% बिजनेस या 90% लोग जो बिज़नेस चालू करते हैं वो 1 साल से 1.5 साल के अंदर ही बंद क्यों कर देते हैं। मतलब ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको बिज़नेस बंद करना पड़ता है, उनका बिज़नेस लॉस में चलने लगता है, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है या उनको बिज़नेस से ही नफ़रत हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि बिज़नेस अच्छी चीज़ नहीं है। चलो इस पूरे टॉपिक पे हम पूरे एक एक करके पूरी बात करेंगे, आपको बताएंगे कहाँ कहाँ आदमी गलतियाँ करता है अपने बिजनेस को शुरू करने में या चालू करने में। इमेजिन ज़्यादा और काम कम। मतलब हम बिज़नेस चालू तो कर लेते हैं, फिर सोचते हैं 1 साल में बढ़ जाएगा, 2-1.5 साल में एकदम बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। मतलब अंदर ही अपने आप में एक छोटा सा काम चालू करते हैं या शुरुआत करते हैं, उसको इमेजिन कर लेते हैं बहुत बड़ा हो जाएगा, वो भी 1 साल 1.5 साल के अंदर ही। मतलब अगर आज हम 1 लाख लगा के चालू कर रहे हैं तो अगले साल ये 50 लाख का हो जाएगा। इमेजिन ज़्यादा कर लेते हैं और काम लगातार नहीं करते हैं। मतलब 1 महीने खूब जोश में काम करते हैं या 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बहुत जोश में काम करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे काम घटाते चले जाते हैं। उनको खुद ही इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि वो पहले जैसा टाइम नहीं दे रहे, पहले जैसी उतनी मेहनत नहीं दे रहे, पहले जैसा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, और इमेजिन ये करते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, फिर लॉस होता है और फिर वो बिजनेस बंद करके चल देते हैं। दूसरा फैक्टर है टाइम। अगर किसी बिज़नेस को चालू कर रहे हो या पैसा लगा रहे हो, किसी आइडिया पे पैसा लगा रहे हो या किसी भी स्टार्टअप पे पैसा लगा रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है टाइम। कोई भी बड़ी चीज़ या बहुत महान चीज़ खड़े होने में, महान चीज़ मतलब कोई भी बड़ा काम होने के लिए थोड़ा समय लगता है, और बिज़नेस वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा समय मांगता है। तुमने कितना पैसा लगा दिया, तुमने कितना आइडिया लगा दिया, कितना हार्डवर्क लगा दिया, इससे उसको कोई ज़्यादा फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन मेहनत के साथ साथ तुम्हें समय भी देना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक की कमी तुमने डाली तो बिजनेस बंद करने की नौबत पा जाएगा या फिर तुम्हें बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। तीसरा हमारा फैक्टर ये है मार्जिन टू सेलर। अगर हम होलसेल को सप्लाई कर रहे हैं, जो लोग सामान रख के बेचते हैं छोटी छोटी दुकानों को, हम उनको फ़ायदा कितना दे रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट ए है और किसी अदर कंपनी का प्रोडक्ट बी है, तो अगर आप अपने जो भी सेलर है, होलसेलर है, उसको अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे। मतलब अगर वो एक सामान, अगर सेम सामान की बात कर लें, दोनों मान लीजिए अगर आप साबुन बनाते हैं तो आप अपने साबुन पे होलसेलर को फ़ायदा दे रहे हैं 2 रुपये, और वहीं आपका जो भी कॉम्पिटिटर है या जो अगेंस्ट कंपनी है, जो अदर दूसरी वाली कंपनी है, वो अगर एक साबुन पे उसको 3 रुपये दे रही है या 4 रुपये दे रही है, तो आप खुद ही सोचिए फिर वो आदमी आपका सामान क्यों बेचेगा या फिर आपका सामान दूसरों को सजेस्ट क्यों करेगा। वो हमेशा चाहेगा कि सामान ज़्यादा लोग दूसरी वाली कंपनी का उठाएं ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उसको ज़्यादा फ़ायदा मिले, उसका मुनाफा, उसका बिजनेस बढ़े। आप उसको मार्जिन नहीं देंगे, आप उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे, इसलिए वो आपका सामान सजेशन में नहीं डालेगा। वो आपसे सामान लेगा तो सही, मतलब आपसे सामान लेगा कि लाइए हम बेचेंगे, लेकिन वो सामने वाले को सजेस्ट नहीं करेगा ताकि आप ही इसी को बेचें या फिर एक बार इसको भी ट्राई करके देखें। वो ये सोचेगा सामान पड़ा है, पड़ा रहने दो। कोई पर्टिकुलर आदमी आएगा जो कहेगा कि हमें इसी कंपनी का चाहिए तो दे देंगे, या उसको दिख गया बाहर डिस्प्ले में लगा रख के रखा है, दिख गया तो दे देंगे। ज़्यादातर टाइम ये होता है कि आप एक मतलब मार्जिन कम देते हैं, पहली बात तो मार्जिन कम देते हैं, दूसरी बात आप जब आप उसको सप्लाई देते हैं तो इन्हीं रीजनों के मतलब मार्जिन और प्रॉफिट देख के, मतलब प्रॉफिट अगर आप ज़्यादा नहीं दे रहे हैं और दूसरी वाली कंपनी उसको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो वो आपका सामान डिस्प्ले में नहीं लगाता। और डिस्प्ले में लगाने का ना फ़ायदा ये होता है कि जो भी लोग जाते हैं सामान को खरीदने में, अगर उनको दिखता नहीं है तो वो बिकता नहीं है। मतलब अगर सामान सामने दिखेगा ही नहीं तो उनको लगेगा स्टोर में है ही नहीं, स्टोर में है ही नहीं तो उनको ले कहाँ से। तो आप कितना हो एडवर्टाइजमेंट बढ़िया कर लीजिए, आपने कितना हो अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो, लेकिन अगर आप होल सेलरों को या जो भी आपके जो बेचने वाले सामान बेचने वाली पार्टनर फर्म्स होंगी या पार्टनर दुकानें होंगी, अगर उनको आप एक अच्छा प्रॉफिट नहीं देंगे, कंपेयर कर लें अगर दो विपक्षी कंपनियां हैं या जो आपके अपोजिट में कंपनियां हैं, उनके मुकाबले अगर आप फ़ायदा उसको ज़्यादा नहीं देंगे, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होगा ज़्यादा, अगर दूसरी कंपनियां उनको फ़ायदा देंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आदमी दूसरी की तरफ झुकाव लेगा, क्योंकि हर आदमी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपना प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है।
तो एक फैक्टर ये भी होता है कि हम ज़्यादा कमीशन नहीं देते या ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं दे रहे होते, इसलिए वो हमारे प्रोडक्ट को किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले में नहीं लगाते हैं ताकि लोगों को दिखे ना। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी सामान बेच रहे हैं या जो भी जिन लोगों को आप सामान सप्लाई कर रहे हैं या जो भी अपना प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं बेचने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट सजेस्ट करता हो लोगों को, या जो भी उसकी दुकान है, शोरूम है, जहाँ भी है, वहाँ पे वो डिस्प्ले में लगा के रखता है ताकि लोग देखें, लोग जानें कि ऐसा भी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या एक ऐसा ही प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, या एक और कंपनी इस फील्ड में आई है, या चाहे इस एक और कंपनी इस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक फैक्टर ये भी होता है कि मार्केट की एनालिसिस आपने सही से नहीं की, मतलब मार्केट का झुकाव किधर है, लोग चाहते क्या हैं, लोग पसंद किस चीज़ को कर रहे हैं, लोग कितने बजट में इन चीज़ों को चाहते हैं, या किस क्वालिटी का चाहते हैं, मतलब कितने रुपए में कितनी बढ़िया क्वालिटी चाहते हैं, कितने रुपए में कौन सी क्वालिटी चाहते हैं, किस टाइप की क्वालिटी चाहते हैं, या मार्केट का झुकाव किधर है, या मार्केट की डिमांड क्या है, इन सब का प्रॉपर नॉलेज ना होना। जैसे आप एक बड़ी कंपनी थी नोकिया, सबको याद होगी, लेकिन आजकल आप मार्केट में देखोगे नोकिया ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। नोकिया का एक टाइम पे फ़ैन बेस था, मतलब काफ़ी लोग उसको चाहने वाले थे, लेकिन आज के टाइम में लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने मार्केट को अपने ये सोच के उन्होंने नहीं बढ़ाया, या मार्केट के फ्लो के हिसाब से वो इसलिए नहीं चले, उनको लगा कि उनके कस्टमर्स लॉयल हैं। ऐसा नहीं है, कस्टमर को जहाँ बेटर दिखेगा, कम प्राइस में दिखेगा, वो वहाँ जाएगा। तो बाकी कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन में अपडेट किया, नोकिया ने नहीं किया टाइम रहते हुए, इसलिए आज नोकिया फ्लॉप हो गई, बाकी कंपनियाँ नोकिया से आगे निकल गई। तो इस चीज़ का ज़रूर एनालाइज कर लें, मार्केट में ध्यान देख लें, एक बार आप स्टडी कर लें पूरे मार्केट को कि मार्केट का फ्लो किधर है, इस समय ट्रेंड में क्या है, इस समय लोग चाहते क्या हैं और कितने रुपए में चाहते हैं, किस टाइप का चाहते हैं, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी कितना चाहते हैं, या कितने प्राइस के अंदर चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। कोई भी चीज़, जैसे सैनिटाइज़र को लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन कोरोना में सैनिटाइज़र बहुत सारी कंपनियां बनाने भी लगी और डिमांड अचानक से बढ़ गई। मार्केट का फ्लो सैनिटाइज़र की तरफ था, बहुत सारी कंपनियां जो नहीं बनाती थी वो बनाने लगी, कुछ लोग नया स्टार्टअप ही डाल दिए सैनिटाइज़र का। तो मार्केट का एनालाइज बहुत ज़रूरी है। फैक्टर ये है कि टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर, इस टॉपिक पे अगर हम ये बात करें कि टारगेट से मतलब क्या है हमारा, टारगेट का मतलब ये है कि अगर हमें आईफोन बेचना है तो हम झोपड़पट्टी में नहीं बेच पाएंगे, वहाँ रेडमी रियलमी ही बिकेगा। मिडिल क्लास में बेचना है तो वन प्लस ही बिकेगा, जो आईफोन के बराबर नहीं माना जाता, लेकिन उससे थोड़ा सा कम ही माना जाता है। और एंड्रॉयड यूजर्स में काफ़ी अगर हाई एक वैल्यूएबल चीज़ की अगर कोई वैल्यू है तो वो है वन प्लस की। लोग इसको आईफोन का भाई भी कहते हैं। यूँ कह लीजिए कि टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपने जो भी सामान बनाया आपने किसके लिए बनाया है, कौन सी ऑडियंस आपको खरीदेगी। मतलब अगर आपका सामान सस्ता है तो छोटे वाले जो गरीब तबके के लोग हैं वो खरीदेंगे, थोड़ा एवरेज प्राइस पे है तो मिडिल क्लास खरीदेगा, बहुत हाई है तो सिर्फ आपका अपर क्लास खरीदेगा। तो मतलब सही सामान का सही जगह पे सही सोसाइटी में होना ज़रूरी है। मतलब अगर आईफोन का जो आप मार्केट है या कोई भी दुकान है आप किसी झोपड़पट्टी में खोल के, या जो स्लम एरिया है जो आप मतलब काफ़ी गरीब तबके के लोग रहते हैं वहाँ पे खोलेंगे तो नहीं बिक्री होगी। लेकिन वही आईफोन का स्टोर आप किसी वीआईपी एरिया में खोलेंगे तो बहुत बिक्री होगी। कहने का मतलब ये है कि आपने कितने प्राइस में रखा है, किस हिसाब का आपका प्रोडक्ट है, उसको कौन से मार्केट में जाना चाहिए। मतलब मॉल में बेचने लायक है तो मॉल में बिकेगा, कि दुकान पे बेचने लायक है तो दुकान में बिकेगा, या ठेला पे बेचने वाला लायक है तो ठेला लगा के बिकेगा। समझ में आ रहा है? 100 रुपये की 50 रुपये की टी शर्ट ठेलों पे मिलती हैं, वही टी शर्ट 100 रुपये 200 रुपये या 500 रुपये की टी शर्टें मॉल में मिलती हैं। तो आपकी ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए कि आपको बेचना किन के बीच है। मतलब 100 रुपये के सामान अफोर्ड करने वाले को बेचना है, कि 500 का खरीद पाता है उसको बेचना है, कि 1000 रुपये का सामान खरीद पाता है उसके यहाँ बेचना है। मतलब आपका सामान कौन खरीद सकता है ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है, तो ही आप मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे,
या अपनी ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे, अपने कस्टमर को टारगेट कर पाएंगे। तो ये क्लियर ज़रूर होना चाहिए आपको कि आपको बेचना किसे है, बेचना कौन सी सोसाइटी। अगला फैक्टर ये है कि जो भी आपका सामान है, जितने भी रुपए के अंदर है, वो कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर कस्टमर ने 10,000 आपके ऊपर लगाया, 100 रुपये आपके ऊपर लगाया, तो क्या आप उसको 100 रुपये का 10,000 के बराबर का काम दे पा रहे हो? उतने का उसको फ़ायदा हो रहा है या उतने से वो संतुष्ट है? मतलब उसका सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको लग रहा है कि 100 रुपये लगाना इस सामान पे व्यर्थ है तो वो नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसको ये लगेगा कि 100 रुपये में आपने उसको बेस्ट क्वालिटी या बेस्ट क्वांटिटी आपने उसको प्रोवाइड की है, बेस्ट सर्विस आपने प्रोवाइड की है 100 रुपये में जितनी हो सकती थी, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो इस बात का सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें। और सबसे लास्ट, आपने एक बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो भी सामान आप बेच रहे हैं, वो अच्छी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी, वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर खूबसूरत गमले में आप जहर भी बेचेंगे तो वो भी बिक जाएगा। उसका जो पैकेजिंग है वो खूबसूरत होना चाहिए, जो वो मतलब वो देखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अगर हम सीधा सीधा बात करें तो देखने में खूबसूरत होना चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए। लोग उसकी तरफ सामान के क्वालिटी से खींचे ना खींचे, उसकी बनावटी खूबसूरती से खींचे चले जाएँ। क्या खूबसूरत चीज़ है, क्या पैकेजिंग बढ़िया है, नाम बढ़िया हो, कुछ क्रिएटिव हो जानी चाहिए या कुछ थोड़ा बहुत क्रिएटिव हो जाए या बहुत खूबसूरत हो जाए तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे। लोग देखते हैं, देखने में भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अगर देखने में खूबसूरत है तो ही उसको खरीद लेते हैं। मतलब अगर बढ़िया खूबसूरत दिख रहा है तो लोग उसको खरीद लेते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, पसंद आ रहा है उनको। उसके अंदर क्या उससे ज़्यादा उनको मतलब नहीं है, लेकिन वो खूबसूरत दिख रहा है इससे उनको ज़्यादा मतलब है। लोग सोशल मीडिया पे कई बार फ़ोटोज़ लेके पोस्ट कर देते हैं कि इतनी खूबसूरत चीज़ खरीदी हमने या इतनी खूबसूरत चीज़ें हमने मार्केट से ली, तो उससे आपका प्रमोशन भी हो जाता है, प्रचार भी हो जाता है, फ्री एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स का आप ध्यान रखें और ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस के आइडियाज़ और बिजनेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या छोटी छोटी टिप्स के बारे में हमारे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।